बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन का टॉपिक लिए हैं, वॉल्यूम सरफेस एरिया। वॉल्यूम सरफेस एरिया में क्लास 10th में सिलेंडर पढ़ना है, सिलेंडर, और यूनिवर्स वाले देखें ये बेलन है, और दूसरे नंबर पर पढ़ना है कोन जो है शंकु, और तीसरे नंबर पर पढ़ना है स्फीयर। स्फीयर को गोला, गोला। ठीक है, ये टॉपिक हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बताते हैं सर्कल क्या होता है और स्फीयर क्या होता है। सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस होता है। सर्कल जो है वो 2D फिगर होता है, और जो स्फीयर होता है वो 3D फिगर होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सर्कल में क्या होता है कि सर्कल में क्या होती है, उसकी लंबाई होती है, लंबाई के रूप में उसको परिधि को देखा जाता है, सरकमफ्रेंस होता है। लेकिन गोले में क्या होता है कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। जो गोला होता है मतलब फुटबॉल की अगर गेंद हो तो उसे हम क्या कहेंगे, वो गोला के जैसे। लेकिन जो सर्कल है वो साइकिल की जो रिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। जो साइकिल के जो रिंग का जो बॉर्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं या सरकमफ्रेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्कल में क्या होती है, परिधि का फार्मूला क्या होता है, उसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तब इसके हम आएंगे आयतन के ऊपर आएंगे। देखिए, मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या जो है वो आर है, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। रेडियस, रेडियस जो है इसकी आर है। तो इसका जो सरकमफ्रेंस है, जो इसका सरकमफ्रेंस का मतलब ये होता है कि इसकी परिधि पे चलना, परिधि का एक चक्कर। मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट करके अगर हम यहाँ से फिर से आ रहे हैं तो इसको कहते हैं एक चक्कर, और एक चक्कर को क्या कहते हैं, परिधि कहती हैं, परिधि। और परिधि, और इसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फार्मूला ये होता है 2πr। 2πr जो सर्कल के परिधि का फार्मूला होता है। और सर्कल की एरिया का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि परिधि जिसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसे सरकमफ्रेंस, जिसका फार्मूला होता है 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब सीधे आते हैं कि ये एक गोला है, तो गोला जो है ये फुटबॉल के जैसे दिखेगा। गोला जो है ये फुटबॉल के जैसे होगा। ये इसके अंदर क्या होता है, आयतन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भरा हुआ है। अगर ये क्यूबिकल एक डब्बा रखे हुए हैं, बॉक्स रखे हुए हैं, अगर गोले को उठा के, फुटबॉल को उठा के अगर उसके अंदर रख दें तो क्या करेगा, वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को कवर करेगा। इसलिए कैसा फिगर है ये, 3D फिगर है। गोला क्या होता है, 3D, मतलब जिसमें त्रिविमी है, जिसमें 3 बीमा होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो सबसे पहले आप इसको सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे कि बेलन का फार्मूला क्या होता है, उसका आयतन का फार्मूला क्या होता है। बेलन
जिसे हम कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर, मान लीजिए कि अगर ये सिलेंडर बना हो, ऐसे सिलेंडर बना हो, अब मान लेते हैं कि जिसकी ऊंचाई कितनी है, h है, और जिसका रेडियस कितना है, r है। तो जो सिलेंडर होता है उसके बेस पे और उसके ऊपर, सिलेंडर का क्या होता है, दोनों सर्कल के जैसे बना हुआ होता है, कि मतलब एक वृत्ताकार नीचे भी होता है, वृत्ताकार ऊपर भी होता है, दोनों तरफ से होता है। और जो उसका बॉर्डर होता है वो भी क्या होता है, घुमावदार होता है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, लिखेंगे हम बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का अगर आयतन निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और गुणे कर देंगे ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्यों लिखे हैं, क्योंकि बेलन में जो वृत्त, जो नीचे वाला जो बेसमेंट है वो कैसा होता है, एक वृत्त के जैसे बना हुआ होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और बेलन की ऊंचाई हम बताएं क्या होता है, एच होता है। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमें कभी पता करना हो कि बेलन का आयतन क्या होता है तो हम कैसे पता करेंगे, हमको याद रहना चाहिए कि जो बेलन का जो निचला भाग होता है वो कैसा होता है, वृत्त के जैसे होता है। जो निचला भाग होता है वो वृत्त के जैसे होता है, और उसकी क्या, बेलन की ऊंचाई देख लेंगे। ऊंचाई मान लीजिए कि h है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर बेलन की ऊंचाई से अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, बेलन का आयतन। तो हम लिखेंगे कि बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि बेलन में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहां भी लिख देते हैं सिलेंडर। और हिंदी में कहा जाता है बेलन का, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर सिलेंडर है, सिलेंडर के बेस वाले भाग को और ऊपर वाले भाग को अगर छोड़ दिया जाए तो जो घुमावदार भाग होता है वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। वक्र का मतलब क्या होता है, घुमा हुआ भाग जो होता है वो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। तो उसका क्षेत्रफल क्या है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर मान लीजिए कि कोई सिक्का है, जो कि सिक्का रखे हुए हैं, क्वाइन रखे हुए, अगर एक के ऊपर एक रख दें, सिक्के को हम रखें, अगर एक सिक्का रखा हुआ है मान लीजिए, इसके ऊपर एक और सिक्का रख दें, इसके ऊपर एक और सिक्का रख दें, इसके ऊपर एक और सिक्का रख दें, तो ये कैसा बनता जा रहा है, ये बेलन के जैसे बनता जा रहा है। तो जो सिक्का है वो सर्कल के जैसे दिख रहा है कि नहीं, अगर सिक्का दिख रहा है तो वो बेलन ये वृत्त के जैसे दिख रहा है कि नहीं। अगर वृत्त के चारों तरफ ये घूमे तो ये वृत्त की परिधि है कि नहीं, वृत्त की परिधि है। इसका मतलब यह है कि बेलन की अगर चारों तरफ हम घूमे, एक चक्कर लगाएं बेलन की, इसका मतलब क्या है, वो बेलन की क्या है, परिधि है। इसका फार्मूला निकालने के लिए हम लिखेंगे बेलन की परिधि या वृत्त की परिधि हम लिख सकते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये हो जाएगा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, और उसमें ऊंचाई से गुणा करते हैं, ऊंचाई। ठीक है, तो
तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r, और ऊंचाई से अगर गुणा कर रहे हैं तो इसमें क्या लिख देंगे h बना देंगे। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या हो जाएगा, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h, ये हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के हैं, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर फार्मूला वही है, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, 2 पाई r h। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हम कैसे पता करेंगे, एक राउंड अगर घूम रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि और उसमें ऊंचाई से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h। वृत्त की परिधि अभी हम बताए थे, पीछे फार्मूला लिखे हुए थे। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r होती है, अगर उसमें h से गुणा करते हैं, ऊंचाई से गुणा करते हैं, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r h हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, आगे आता है टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर। फिर से बनाते हैं इसको, थोड़ा सुंदर करके बनाते हैं, जगह कम पड़ रही है। अब आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हिंदी में से कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा कि जो इसकी कर्व सरफेस एरिया है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और नीचे भी एक वृत्त है और ऊपर भी वृत्त है, दोनों वृत्त की एरिया और यहाँ पे इसके वक्र पृष्ठ की एरिया, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, तीनों को जोड़ दिया जाए, तब हमें क्या मिल जाएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखिए लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर और प्लस 2 गुणे, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस सर्कल, एक सर्कल नीचे है और एक सर्कल ऊपर, इसीलिए क्या लिख दिए यहाँ पे 2 लिख दिए। तो CSA को हम हिंदी में क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस 2 गुणे आधार के वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देंगे इसको। तो लिखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी लिखे थे, क्या लिखे थे 2 पाई r h और प्लस 2 गुणे आधार के वृत्त का क्षेत्रफल। आधार ये भी है, नीचे वाला भी है और एक ऊपर वाला भी है, 2 वृत्त हैं नीचे और ऊपर,
ये इसलिए लिखे यहाँ पे 2 गुणे आधार के वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब यहाँ पे लिखे 2 मल्टीप्लाई एरिया बेस सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए अगर दोनों में से कॉमन ले लें हम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, पाई यहाँ भी, पाई यहाँ भी, आर यहाँ भी, आर यहाँ भी है, तो अगर इसमें से कॉमन ले लें 2 पाई आर, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा आर। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये हो गया बेलन की बात। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, शंकु के बारे में पढ़ते हैं। शंकु क्या होता है, कैसे बनता है। शंकु ऐसे बनता है, इसमें भी क्या होता है, नीचे एक सर्कल के जैसे बना हुआ होता है, ये सर्कल के जैसे बना होता है। और सर्कल, ये कोण जो होता है, कोण से जो यहाँ से इसके, ये इसका केंद्र है, सर्कल का जो एक केंद्र है, सेंटर है, तो सेंटर से जो एक सीधी जो ऊंचाई होती है इसे कहते हैं एच। और जो ये ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं यल, जिसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं इसे, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं इसे, तिर्यक ऊंचाई। हिंदी में इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। और ये जो बेस होता है ये क्या है, ये रेडियस। इसमें क्या होती है, रेडियस। तो सबसे पहले इसका एक फार्मूला होता है, उसको याद करना पड़ेगा। यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यल इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फार्मूला याद होना चाहिए। जहां पर वेयर एल इक्वल टू है स्लैंट हाइट, मतलब तिर्यक ऊंचाई। एच बराबर है इसकी परपेंडिकुलर हाइट, जिसे कहते हैं लंबवत ऊंचाई। और आर जो है ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या। ये बातें हैं इसमें शंकु के अंदर में। ये त्रिज्या हो गई, ये इसकी लंबवत ऊंचाई होगी, और ये हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब इसके आयतन के बारे में बात करते हैं कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3। और फिर से वही 1/3 ये लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। फिर से वही एरिया बेस सर्कल, क्या लिखेंगे, आधार वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, और गुणे क्या कर देंगे, ऊंचाई। जहां पे ऊंचाई लिख रहे हैं इसका मतलब कि लंबवत ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऊंचाई हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख लेंगे इसको, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ बेस सर्कल, एरिया ऑफ बेस सर्कल, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसमें, हाइट। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा 1/3। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताए हैं कि पाई आर स्क्वायर, और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, एच। तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, अब इसके बाद आएगा
तिर्यक ऊंचाई जो लिखा हुआ था स्लैंट हाइट। अब इसके बाद आता है शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्र जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एरिया ऑफ CS, कर्व सरफेस एरिया, या इसको हम लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई इसकी त्रिज्या, रेडियस, और इसकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल होता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, या इसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसमें हम जोड़ देंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्लस कर देंगे इसमें आधार में जो सर्कल बना है, वृत्त जो बना है, इसकी एरिया। आधार वृत्त का क्षेत्र। इंग्लिश में इसके क्या लिखेंगे? CS से ऑफ कोन और प्लस एरिया ऑफ बेस सर्कल। एरिया ऑफ बेस सर्कल क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? लिखें ऊपर क्या है? पाई आर एल, और प्लस आधार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई आर, इसमें से अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? एल और प्लस आर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कोन इक्वल टू ये होता है। ये शंकु हो गया, इसका आयतन बता दिए, वक्र पृष्ठ बता दिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दिए, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब बता दिए। इसमें शंकु का हो गया। अब इसके बाद आता है स्फीयर, जो कि हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि स्फीयर क्या होता है, बता चुके हैं कि स्फीयर क्या होता है। 3D होता है, जिसके अंदर क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अभी कहोगे कि स्फीयर तो गोल होता है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई क्या होती है? मतलब कि उसमें हमको उसकी ऊंचाई, मोटाई और लंबाई अनुमान लगा सकते हैं उसका। तो स्फीयर मान लो कि एक स्फीयर है जिसकी त्रिज्या कितनी है? R है, तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, और ये भी त्रिज्या हो जाएगी। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसे कहते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन
गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा ये 4/3 और पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। इसकी एरिया होती है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैसे भी याद कर सकते हैं इसमें 4 पाई क्यों लगाया गया है, क्योंकि 4 इसमें रेडियस है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर लगाया गया, लेकिन ये तर्क सही नहीं है। लेकिन याद करने के लिए मतलब इसमें 4 रेडियस थी इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे कर दिया गया है। ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद आता है हेमिस्फीयर, अर्धवृत्त का, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला मान लीजिए कि ऐसे बन रहा है, जिसमें ये इसकी त्रिज्या है और ये भी इसकी त्रिज्या है, अर्धगोला है ये। तो अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन होगा। अर्ध का मतलब क्या होगा हेमिस्फीयर बाय रूट ऑफ हेमिस्फीयर। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का मतलब है कि गोले का आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन मतलब उसमें 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन हो गया, अर्धगोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अर्धगोला हो गया तो इसमें घुमा हुआ जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। जो घुमा हुआ भाग है ऐसे इसे क्या कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो गोले के अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखेंगे, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसे लिखते हैं CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आता है
अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? स्कूल बनाए हर चीज सुविधा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर होता है